बापू एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि इसके फर्स्ट यूनिट को मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो आज मैं बताने वाला हूं यूनिट 2 के बारे में। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वर्ड नेस्ट के बारे में भी मैं बता दूंगा। जो इसके वर्ड नेस्ट होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, सब कुछ मैं बताते चलूँगा और आपको अच्छी तरह से समझाते हुए चलूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि कोई भी डाउट ना हो, और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों की सहायता कर सकूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो और समझते हैं यूनिट 2 के बारे में कि गांधी जी का जो फ्यूनरल प्रोसेसन था वो कैसे हुआ। बेस्ट एग्जाम के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मैं फिर से यूनिट 2 लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको लोग को बताने वाला हूँ यूनिट 2 में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने पहले यूनिट 1 में पढ़ लिया है कि गांधी जी का जो डेथ हुआ था वो नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली चला देने के कारण हुआ था। और ये जो गोली चलाने की वजह से जो इनका डेथ हो गया था, उसके बाद उनके फ्यूनरल प्रोसेसन से पहले उनके डेथ का जो न्यूज़ था पूरे दिल्ली में आग की तरह से फैल गया था। इस कंडीशन को ध्यान में रख करके ही जो यहाँ की नयनतारा सहगल है वो पूरे डिटेल में इसको लिखी हुई हैं और उन्होंने बताया कि उनके फ्यूनरल का प्रोसेसन कैसे हुआ। तो यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे कि उनके फ्यूनरल प्रोसेसन से पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई और उनको किस तरह से उनके अंतिम संस्कार तक यूनिट 2 स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, गांधी जी के मृत्यु के ठीक अगले दिन उनका फ्यूनरल प्रोसेसन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उनके गांधी जी के मृत्यु के ठीक अगले दिन उनके फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई थी। आवर्स इन एडवांस मतलब घंटों पहले। ठीक है, यहाँ बोला गया आवर्स इन एडवांस यानी घंटों पहले यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हो गए थे। क्यों खड़े थे? यहाँ पर बोल रहे हैं द रूट द फ्यूनरल प्रोसेसन वाज फॉलो। और यहाँ पर बोला गया है कि जिस रास्ते से वो अंतिम संस्कार के लिए जो उनका फ्यूनरल प्रोसेसन जाएगा, उस रास्ते के लिए जिस पथ से होकर के शव यात्रा गुजरेगी, उसी रास्ते पर लोग घंटों पहले खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको गांधी जी के अंतिम दर्शन करना था। पद्मासी मिसिस नायडूज, यहाँ पे बोले गए पद्मासी मिसिस नायडूज डॉटर। ठीक है, यहाँ कहते हैं क्या, श्रीमती सरोजनी नायडू की पुत्री जो थी वो पद्मासी ने डॉटर स्पोक्स फॉर अस ऑल, और उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत ही व्हेन शी सेड सिंपली, जब उन्होंने बहुत ही सरलतम भाषा में कहा कि वी विल वॉक, हम लोग पैदल यात्रा करेंगे यानी हम लोग पैदल चलेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, और ये हमारा आखिरी अवसर होगा जब हम बापू के साथ चलेंगे। इनका ये कहने का मतलब है कि आज जो है ये आखिरी मौका है जब हम बापू के साथ चलने वाले हैं, इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, तो यूनिट 2 ये हो गया। यूनिट 2 का जो अगला पार्ट है मैं उसको आपको समझा देता हूँ। यूनिट 2 का जो अगला पार्ट है वहाँ पे कहते हैं क्या, इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। यहाँ पे बोल रही हैं क्या लेखिका नयनतारा सहगल, यहाँ पर कहती है क्या, इट वाज एन एगोनाइजिंग वॉक, और ये कैसा मतलब जो चलना था वो बहुत ही दुखद। इट्स एगोनाइजिंग का मतलब होता है दुखद, या इसको हम लोग कह सकते हैं एक इस तरह का मतलब विषादपूर्ण। ठीक है, जिसमें दुख हो, उसी को हम लोग एगोनाइजिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहती हैं क्या, यह एक दुखद पदयात्रा थी एंड थाउजेंड साइलेंट्स वाज द प्रोसेशन। ठीक है, और यहाँ पर हजारों लोग, यहाँ पर क्या कहती हैं, हजारों लोग जो थे वे लोग इस घटना को देख रहे थे। जो घटना मतलब कि ये जो शव यात्रा निकल पड़ी थी हमारे प्यारे बापूजी की, हजारों लोग खामोशी से इस पद यात्रा के प्रोसेशन को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, और गांधी जी का जो शव था, बापू के शव को एक खुले हुए ट्रक पर रखा हुआ था और उनके ऊपर बहुत सारे फूल बिछाए हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर वेप्ड, हजारों लोग बापू के चरणों को छूना चाहते थे, ट्राइंग टू टच बापू फीट, और उनके साथ ही साथ वे लोग रो रहे थे। यहाँ पर कहते हैं हजारों लोग बापू के चरणों को स्पर्श करते हुए विलाप कर रहे थे, यानी रो रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, और इतने ज़्यादा भीड़ हो गई थी
कि उसमें अंदर चलना बहुत ही मुश्किल था, असंभव था, इम्पॉसिबल, असंभव ही था कि कोई उसमें आसानी से बापू तक पहुंच पाए। इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका था, सभी एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आगे क्या कहती हैं, एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली, और कहती हैं कि जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, एंड आई अंडरस्टूड इट वॉज नॉट मेयरली इन द माइंड्स ऑफ द ग्रीविंग पीपल। यह सिर्फ ऐसा लगा उनको, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं केवल शोक संतप्त लोगों के मध्य नहीं चल रही हूँ, बल्कि भारत के सबसे प्रिय नेता के बीच के लिए मैं चल रही हूँ। इट वॉज द पीपल। उनको ये लग रहा था कि मैं यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ दुखी नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा डर भी गए हैं। कहते हैं क्या, दिस वॉज इवन मोर दैन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ द इंडियाज बिलव लीडर। और कहती हैं क्या, यह भारत के सबसे सर्वप्रिय नेता की शव यात्रा से भी कहीं बढ़कर था। और कहती हैं क्या, आई वॉज अमॉन्ग द पीपल ऑफ होम वॉकिंग विद बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग। और कहती हैं क्या, मैं उन लोगों में से स्पेशल हूँ। मुझे ये बहुत ही खुशी की बात लगती है कि मैं उन लोगों के मध्य चल रही हूँ जिनके लिए बापू के साथ चलना एक विशेष अर्थ रखता है। यहाँ पर यही बात कहती हैं, होम वॉकिंग विद बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग, जिसके लिए गांधी जी के साथ चलना बहुत ही स्पेशल मीनिंग रखता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो, स्पेशल मीनिंग दिया है। वी हैड वॉकड विद बापू ओवर द रफ एंड द स्मूथ ऑफ इंडिया रिसेंट हिस्ट्री। और यहाँ पर क्या कहती हैं कि हम लोगों ने भारत के हाल ही में इतिहास के बहुत ही कठिन और बहुत ही सुगम मार्ग पे बापू के साथ चले हुए थे, इसलिए अब उन्हें ये पता चल रहा है। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर द मेनी डिफ़िकल्ट पाथ। उनको ये एक बात समझ नहीं आई थी, हम लोग इस यथार्थ को इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस व्यक्ति ने हमें कठिन मार्ग से हमारा नेतृत्व किया था, अब वे हमारे बीच नहीं रहे हैं। ही वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विथ अस अगेन। अब वो हमारे साथ अब कभी भी नहीं चलने वाले हैं। जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मार्गदर्शक किया करते थे, वो अब हमें मार्गदर्शक करने के लिए साथ नहीं रहेंगे। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड। और कहती हैं क्या कि हाथ में लाठी लिए हुए उनका जो शरीर था, पतला दुबला सा शरीर, वो कितना बेहद ही अच्छा लगता था। स्टाफ इन हैंड एंड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और एक हाथ में पतली सी डंडा लेकर के, पतली सी छड़ी लेकर के उनके छीड़ बापू पूरे भारत के विशाल भूमि पर उन्होंने पदयात्रा की हुई थी। टू वॉक टू मेक स्लो प्रोग्रेस। और ये जो सब पद यात्रा था, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, स्लो प्रोग्रेस। इट इज़ टू थिंक विद द क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट द राउंड। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं क्या कि यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो पद यात्रा था, यह अगर किसी बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो दूर दूर से देखने में जैसे साफ देख सकते थे कि कोई भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। फॉर ए स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजन। ठीक है, क्षितिज से अगर देखे या दूर से देखे तो ऐसा लगे कि कीट पतंगों का छोटे छोटे भीड़ का गुच्छा चल रहा है। ठीक है, और कि इस जो भीड़ जो इस तरह से एकत्रित हो गई थी, उसे अगर दूर से अवलोकन किया जाए, देखा जाए, तो ऐसा लगेगा कि कीट पतंगों का ग्रुप चल रहा है, दल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहती हैं क्या, मोर ओवर टू वॉक वाज द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया था कि ये जो पद यात्रा थी, इस पद यात्रा में किसी के लिए भी बाधा नहीं था। इसके अलावा पद यात्रा साधारण भारतीयों के लिए एकमात्र खुला हुआ विकल्प था, कोई भी इस पद यात्रा में भाग ले सकता था। एंड कहते हैं क्या, यहाँ पे आगे दिखा दे आपको, आगे कहती हैं, मोरओवर टू वॉक वाज ऑफन टू ओनली ओपन टू द एवरेज इंडियन। मतलब हर साधारण व्यक्ति के लिए ये पद यात्रा पूरी तरह से खुली हुई थी। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल। इसमें किसी भी तरह के वाहन की आवश्यकता नहीं थी। एंड हिज ऑन बॉडी एंड द कॉस्ट हिम नथिंग।
और यहाँ पर बोला गया था कि इस पद यात्रा में मनुष्य को अपने शरीर के अलावा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी और न ही किसी अन्य प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत थी और न ही इसमें कोई मूल्य लगने वाला था। बट हिज एनर्जी, बस उसके शरीर की कुछ एनर्जी ही खर्च होगी, सिर्फ ऊर्जा की ज़रूरत है क्योंकि आपको पद यात्रा करनी है। गांधी जी टुक हिज नेसेसिटी एज ही टुक मच दैट वाज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू द जॉयफुल इफर्ट। और गांधी जी ने इस प्रयोजनीय वस्तु जो पद यात्रा को ग्रहण किया था, चूँकि वे उसी वस्तु को अधिक ग्रहण करते थे, सो साधारण व्यक्ति के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छी बात थी और उसी वस्तु को एक आनंददायक कार्य के लिए भी प्रविष्ट कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि जो ये गांधी जी पद यात्रा किया करते थे, इसलिए इनकी शव यात्रा भी एक पद यात्रा की तरह से ही किया गया था। तो ये था यूनिट 2 में दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया कि पद यात्रा निकल चुकी है और सभी लोग इस चीज़ को समझने के लिए उनके साथ साथ चल पड़े हैं। सभी लोग बहुत दुखी हैं और सभी लोग ये बातें सोच रहे हैं। आगे की बात करें तो इसमें जो वर्ड नेस्ट दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो। वर्ड नेस्ट में बताया गया है स्टाफ यानी वॉकिंग स्टिक। ठीक है, वॉकिंग स्टिक मतलब चलने के लिए जो डंडे का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं वॉकिंग स्टिक या स्टाफ। ठीक है, इसी को कहते हैं जो छड़ी चलने के लिए बूढ़े व्यक्ति यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्टाफ। ठीक है, यानी कि लाठी। दूसरा कहते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू क्लियरली थिंक अबाउट और अंडरस्टैंड समथिंग। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को समझना। ठीक है, स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को समझ लेना। ठीक है, अंडरस्टैंड समथिंग। यहाँ पर क्या बोला गया? कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है बहुत ही साधारण यानी ऑर्डिनरी। कॉमन प्लेस का अर्थ क्या होता है? बहुत ही साधारण या ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही साधारण, जो कि सबके लिए अवेलेबल हो सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन प्लेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को आशा है कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं यूनिट 3 के नए पोर्शन को लेकर के प्रस्तुत हो जाऊंगा और जैसे ही हमारा यूनिट 3 खत्म होगा वैसे ही हम लोग इसके सीन पैसेज से क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो आशा करता हूँ ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी, तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में एक बार फिर नए अपडेट के साथ मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को सारे नेसेसरी अपडेट यहां से मिलते रहें। तो एक बार फिर से मैंने अपडेट के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।